आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रसखान के सवैया में सवैया संख्या 4 का भावार्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सवैया संख्या 4। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोहु कितनो समुझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जे है न जे है न जे है। इस सवैये में एक गोपी द्वारा श्री कृष्ण की वंशी की जो मनमोहक ध्वनि है उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। काननी शब्द का अर्थ है कानों पर, दे मतलब कानों में, अंगुली, अंगुरी का अर्थ अंगुली, रहिबो मतलब कि मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, जब ही मतलब जब भी। मुरली श्री कृष्ण की मुरली, धुनि ध्वनि, मंद धीमी गति से जो ध्वनि चलती है उसको मंद कहते हैं, बजे है बजना। तो इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। एक गोपी श्री कृष्ण की मनमोहक मुरली की ध्वनि के बारे में बताते हुए कहती है कि काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। गोपी श्री कृष्ण की मुरली की जो मनमोहक ध्वनि है उसके बारे में बताते हुए कहती है कि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की मंद ध्वनि बजाएंगे तब वह गोपी अपने कानों में अंगुली डाल देगी। अंगुली इसलिए डाल देगी क्योंकि अगर वह श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनेगी तो उसका मन वश में नहीं रहेगा, तो इसलिए वह अपने कानों में अंगुली डाल देगी। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। मोहनी का अर्थ मन को मोहने वाली, तानन उसकी जो तान है मुरली की, सो रस खानी। तो यहाँ गोपी कहती है कि मैंने अपने कानों में अंगुली डाल दी है, अब चाहे श्री कृष्ण कितनी ही मुरली बजाए। तो मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी, अटा चढ़ी का अर्थ होता है अटारी पर अर्थात छत पर चढ़ना, छत पर चढ़कर गोधन, गोधन जो है वह ब्रजभूमि में एक गाया जाने वाला लोकगीत होता है। गेहे तो गेहे, गेहे का अर्थ गाए। तो यहाँ गोपी कहती है कि मैंने अपने कानों में अंगुली डाल दी है जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मंद ध्वनि बजाते हैं। अब मैंने अपने कानों में अंगुली डालने के बाद में अब भले ही कोई चाहे अपनी छत पर चढ़कर मन को मोहने वाली तान के साथ गोधन अर्थात गोधन जो लोकगीत है वह चाहे कितना ही गाए, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोहु कितनो समुझे है। टेरी कहो, टेरी का अर्थ होता है पुकार कर, कहो मतलब कहना। सिगरे, सिगरे शब्द का अर्थ होता है सब, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग, काल ही कल, कोहु शब्द का अर्थ होता है कोई भी, कितनो कितना ही, समुझे है समझा दे। तो वो गोपी कहती है कि मंद जो ध्वनि बज रही है उसको तो मैं नहीं सुनने के लिए कानों में अंगुली डाल दूंगी, लेकिन टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, लेकिन मैं यह पुकार कर सभी ब्रज के लोगों को कहती हूँ कि कल चाहे आप लोग मुझे कितना ही समझाना, लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जे है न जे है न जे है। माई शब्द का अर्थ माँ, माँ वा सुख वा मुख, वा अर्थात श्री कृष्ण के मुख की जो मनमोहक छवि है उसके बारे में गोपी कहती है कि वाह मुख की मुस्कानी। लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उस समय उनके जो मुख की मुस्कान है उस मुस्कान को देखकर अपने मन को वश में रखना असंभव है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, हे माँ जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि को तो नहीं सुनने के लिए मैं कानों में अंगुली डाल दूंगी, लेकिन उनके जो मुख की मुस्कान है
उस पर दृष्टि पड़ते ही संभारी न जेह, संभारी मतलब मैं अपने मन को वश में नहीं रख पाऊंगी। न जेह न जेह, मैं किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान को देखकर स्वयं को संभाल नहीं पाऊंगी।